प्रेशर कुकर के ऊपर कभी आपने नमक डाला है? नहीं डाला तो आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बहुत से पैसों की बचत होगी। अगर तो गर्मी में आपका जो मेकअप है वो मेल्ट हो रहा है तो आपने किस तरह से इसे संभाल के रखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली मेरी टिप जो है वो इस तरह दाल को लेकर है। तो जब भी इस मौसम में हम दालें ज़्यादा लेकर आते हैं ना तो दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं खुद आपके साथ ये तरीका ये इतना ज़बरदस्त है शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से रखेंगे ना तो आपकी दाल जो है साल भर भी रखी रहेगी ना, दाल ख़राब नहीं होती। इसी तरीके से मैं जब भी दालें लेकर आती हूँ ना उनको इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा आपने सरसों का तेल लगा लेना है। तो यकीन माने कि क्या मजाल है, इसको कोई कीड़ा लगे या आपकी दाल ख़राब हो, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपकी दालें महफूज रहेंगी तो इससे आपके दाल को कीड़ा भी नहीं लगेगा और आपके जो है पैसों की भी बचत होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई भी जार वगैरह में डाल के रखना चाहते हैं तो उसमें आप इसको डाल के रख दें, नहीं तो आप इसी तरह से इसी पॉलीथीन में रहने दें। और साथ में अगर हो सके तो 2 कड़ी पत्ते भी डाल दें, तेज़पत्ता। तो यहाँ पर डालने के बाद आप इसको इस तरह से गिरा लगा कर रख दीजिएगा। तो ये दाल जो है 6 महीने तक, साल तक इसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर टिप अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी फटाफट से अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है, आपने कभी चीनी के अंदर लौंग डाले हैं? नहीं डाले तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आपने लाजमी डालने हैं। तो ये देखें, जितना भी इसका ख्याल रखें ना तो इसमें नमी आ ही जाती है, क्योंकि मानसून का मौसम ही ऐसा होता है कि इसमें हर चीज़ में जो है नमी आ जाती है। तो यहाँ पर आपने इसमें 5 से 6 लौंग डाल देने हैं। इससे आपकी चाय का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा। नहीं तो आप इस तरीके से कोई से भी आप पेज ले लें और इनको इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर डालेंगे ना तो इसकी जितनी भी नमी होगी, ये जो हम पेपर डाल रहे हैं ना, ये सारी की सारी नमी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आपकी चीनी में नमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप यही तरीका जो है वो नमक के साथ भी कर सकते हैं। तो चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जब हम किचन में ज़्यादातर जब हमारी चम्मच होती है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो चमक होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम किसी मेहमान के आगे रखते हैं ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसको किस तरह से आप चमकदार बना सकते हैं? तो आपने लेना है पैन में पानी आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। तो अब इसके अंदर आपने डिश वॉश लिक्विड डाल देना है। ये वही लिक्विड है जो मैंने उस दिन अपनी वीडियो में बनाया था। बहुत ही पावरफुल सा ये लिक्विड है। इस तरीके से आप बना के रखेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन दूर हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फ़ॉइल पेपर, ज़रूरी नहीं है कि आप नया वाला फ़ॉइल पेपर लें और उसको आपने इस तरह से डाल देना है। अक्सर हम लोग खाने वगैरह बाहर से मंगवाते हैं या हमारे घर में ऐसे बेकार फ़ॉइल पेपर पड़ा होता है, तो उसको आपने लेकर इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। 1 से 2 बॉयल आने देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये काम करेगा फ़ॉइल पेपर, और हमारे चम्मच जो हैं वो चमक-दमक जाएँगे। यहाँ पर अगर आपके पास फ़ॉइल पेपर नहीं है तो खाली जो हमारे पास गोलियों के पत्ते होते हैं ना, वो आपके पास हैं तो वो भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल आने दें। उसके बाद आप सिंपल पानी से वॉश कर दीजिएगा, कोई भी स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये चमक-दमक उठेंगी। तो ये देखें जी, चम्मच हमारी बहुत ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने गंदे से गंदे चम्मच को साफ़ कर सकते हैं। तो चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी हम चीज़ें डालने वाले हैं। वो क्या-क्या डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सर्फ़। यहाँ पर 1 टेबल स्पून सर्फ़ का इस्तेमाल किया है और साथ ही इसके अंदर आपने डाल देना है वाइट सिरका है तो वो भी आपने डालना है, और नमक 1 टेबल स्पून डालना है, और इसमें वाइट सिरका डाल देना है। तो ये इतना ज़बरदस्त सा क्लीनर हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा। इसको हमने कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपकी ये ढेरों पैसों की बचत करेगा। अक्सर हम लोग सिंक में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें धो रहे होते हैं तो सिंक की ब्लॉकेज हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ये अपने सिंक के अंदर डालना है। रात को सोते वक्त आपने ये काम करना है। इससे आपकी सिंक की जितनी भी ब्लॉकेज होगी वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप ये लिक्विड डालने से पहले ये इसमें मीठा सोडा डाल दें। उसके बाद ऊपर से आपने ये लिक्विड डाल देना है। जब आप ये डालेंगे तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपका सिंक कभी भी बंद नहीं होगा।
तो चलें अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो मेकअप के हवाले से है। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे पास इस तरह से मेकअप की चीज़ें होती हैं, पेंसिल वगैरह, या हमारे पास इस तरह की स्टिक वगैरह होती हैं, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। तो आप किस तरह से लॉन्ग टाइम तक इनको सेव कर सकते हैं कि आपकी जो मेकअप की चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आपकी इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक हैं तो वो ख़राब ना हो। तो आपने क्या करना है, इनको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। किसी भी आप पॉलीथीन में डाल के रख सकते हैं, या कोई भी आपके पास छोटा सा कार्डबोर्ड का डिब्बा है तो उसको आपने लेना है, उसके अंदर आपने फ्रिज के अंदर इस तरीके से रख देना है। अब ये आपके जो मेकअप की चीज़ें हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होंगी, और इससे आपके ढेरों पैसों की बचत हो जाएगी। तो चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जब भी हमें कहीं शादी वगैरह पे जाना होता है या कोई फंक्शन होता है तो हमारे हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा खुरदरे होते हैं। तो हाथ हो या मुँह हो, तो हमें पार्लर जाके बहुत सारे ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो घर में आपको इतना ज़बरदस्त सा फेशियल बताऊंगी कि आप जब करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वर्क करेगा। आपने लेना है टमाटर। टमाटर यहाँ पर आधा कट करके आपने लेना है। तो साथ में आपने लेनी है चीनी। चीनी का हो सके तो पाउडर ले लें, और साथ में आपने कॉफ़ी का साशे लेना है, वो इसके ऊपर डाल देना है। तो ये चीज़ें इतनी पावरफुल सी हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने डालकर इसके ऊपर कॉफ़ी रखी ना, तो कॉफ़ी जो है वो एक जगह ही जम चुकी थी। तो इसको अच्छी तरह से आपने अपने हाथों पर, अपने मुंह पर जब मलेंगे ना, तो जितनी भी हाथों की ब्लैकनेस होगी, कॉफ़ी जो है आपकी डार्क स्किन को ख़त्म करती है। डिज़ायर इसका खुद रंग तो डार्क होता है, लेकिन आपकी ये डार्क स्किन को ख़त्म करेगी। इस डार्क स्किन को ख़त्म करने के बाद वाइट स्किन आपकी हो जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्किन पर स्क्रबिंग हो जाएगी, और इससे जितनी भी मेल कुचैल होगी हमारे हाथों से, हमारे मुंह से ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये काम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपने सिंपल पानी के साथ अपने हाथों को, अपने मुंह को वॉश कर देना है। यही स्टेप आपने अपने मुंह के ऊपर भी करना है। अगर आपके पास यहाँ पर मुंह के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो चीनी का पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो पाउडर ही होना चाहिए। उसके अंदर मोटी चीनी होगी ना तो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मसाज करें अपने हाथों का। यहाँ पर लाइव रिज़ल्ट आपको बताऊंगी कि कितना ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा हमें। बस थोड़ी देर के बाद इसको आपने वॉश कर देना है। थोड़ा ज़रा सा ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट हमें मिला है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो हमारी इस्त्री जिस तरह से जल जाती है, तो इसको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो किस तरह से हम एक गोली की मदद से इसको साफ़ करेंगे। कोई भी आपने पेनाडोल की गोली ले लेनी है, या एक्सपायर आपके पास कोई भी मेडिसिन पड़ी हुई है ना, तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने इस्त्री को अच्छी तरह से गर्म करना है। ये काम आपने गर्म इस्त्री पर ही करना है, ठंडी इस्त्री पर ये काम बिल्कुल भी असर नहीं करेगी ये गोली। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आपने अच्छी तरह से करना है। इसके नीचे मैं छुरी इसलिए रख रही हूँ कि नीचे जो है प्लास्टिक पड़ी हुई है तो वो जल ना जाए। तो आपने बस सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको रब करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर रब करेंगे तो आपकी इस्त्री जो है मिनटों सेकंडों में साफ़ सुथरी हो जाएगी। जितनी भी इसके ऊपर स्याही होगी, जितना भी इसके ऊपर जला हुआ हो जगह होगी ना, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको बस सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसको रगड़ा था। उसके बाद आपने किसी भी स्पंज के साथ इसको साफ़ कर लेना है, या किसी कपड़े के साथ आपने साफ़ कर लेना है। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसके ऊपर से कितनी गंदगी उतरेगी। ज़ाहिर तो ये साफ़ सुथरी लग रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत जली हुई थी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे कि इस्त्री को हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा इस तरह साफ़ कर लिया करें, तो आपकी इस्त्री कभी भी ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा जलेगी नहीं, ना ही जलेगी और ना ही आपके कपड़े ख़राब करेगी। तो अब इसको आपने किसी भी कपड़े को गीला करके या टिश्यू पेपर से आपने इसको ऊपर से साफ़ कर देना है। तो जैसे ही इसको मैं साफ़ कर रही हूँ तो ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। जितनी भी इसके ऊपर काले थी देखें स्पंज जो है वो बिल्कुल काला हो गया है। तो हमारी 1 से 2 गोलियाँ मैंने इस्तेमाल की हैं, जिससे हमारी जो इस्त्री है वो चमक दमक गई है। तो थोड़ा-सा अगर दिमाग लड़ा कर इन कामों को हम लोग कर लेते हैं ना, तो हमारे जो बहुत सी मुश्किलें होती हैं, उनसे हमें बचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये देखें इस्त्री साफ़-सुथरी होगी। अगर टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगली टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है, वो है प्रेशर कुकर के हवाले से। तो जब भी हम लोग इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर घर में प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर
ज़्यादातर मेरी बहनें जो होती हैं वो फ़ास्ट करना चाहती हैं कुकिंग, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हैं। तो प्रेशर कुकर जब हम लोग रखते हैं चूल्हे के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है, इसको साफ़ करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने लेना है प्रेशर कुकर और इसको आपने थोड़ा-सा गीला कर लेना है और उसके ऊपर आपने एक नमक की तह लगा देनी है। जब नमक की तह अच्छे तरीके से लगेगी ना, तो यकीन माने जब इसके ऊपर आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और आपका अगर बर्तन काला भी हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। पहले तो ये काला होगा ही नहीं, जब होगा ना तो ये बहुत जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर नमक की हमने लेयर लगाई है, तो जो भी कालक होगी वो नमक के ऊपर लगेगी। इस तरह से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आपके जो है ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी और ना ही रगड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की मेरी टिप कैसी लगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना दिखाया करें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।